दिल धड़कने 2 एपिसोड 2 शंकर का जाल कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला एपिसोड खत्म हुआ था। बंसीलाल अब तक रिया से मिलने की कोशिशों में लगा हुआ है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्यों बार बार रिया के बारे में सोचता है। उसकी माँ तो उसे रोज शादी करने के लिए परेशान करती रहती है, लेकिन बंसीलाल अब रिया को दिल से चाहने लगा है। बंसीलाल अपने दोस्त बिट्टू के साथ एक चाय की दुकान पर बैठा होता है। बिट्टू उसे ताना मारते हुए कहता है, क्यों आए, आजकल बहुत खोए 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 हैं, कहीं उस बाइक वाली मैडम का चक्कर तो नहीं। बंसीलाल थोड़ा झेप कर कहता है, नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा सा। अच्छा, इंसान है। बिट्टू हंसते हुए बोलता है, इंसान नहीं भाई, लड़की है। तू मान ले दिल दे बैठा है। उधर रिया अपने पिता के बिजनेस के मसले में उलझी हुई है। शंकर, जो एक बड़ा गैंगस्टर है, रिया के पिता से उगाही करने की कोशिश कर रहा है। रिया के पिता मिस्टर मेहता ने शंकर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन शंकर किसी से नहीं डरता। वह शहर का सबसे खतरनाक आदमी है और अपनी ताकत के दम पर सबको डराता है। रिया अपने पिता के खिलाफ जाकर शंकर से खुद बात करने का फैसला करती है। उसे लगता है कि शंकर को समझाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जब वह शंकर से मिलने जाती है तो चीजें और ज्यादा उलझ जाती हैं। शंकर उससे कहता है, तुम्हारे पिता ने बड़ी गलती की है, अब इसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। रिया शंकर को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी धमकियों से भी घबराती नहीं है। वह कहती है, मेरे पिता से तुम जबरदस्ती कुछ नहीं ले सकते, अगर तुम उन्हें हाथ भी लगाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। शंकर हंसते हुए जवाब देता है, इतनी हिम्मत, देखना ये हिम्मत कब तक बचती है। इसी बीच बंसीलाल को पता चलता है कि रिया खतरे में है। वह बिना कुछ सोचे समझे सीधे रिया के घर पहुंच जाता है। वहां उसे रिया की मां से पता चलता है कि रिया शंकर से मिलने गई है। बंसीलाल को समझ में आ जाता है कि मामला बेहद गंभीर है। वह तुरंत रोहित को फोन करता है, जो अब पुलिस ऑफिसर है। रोहित इस वक्त शहर के सबसे बड़े मामले पर काम कर रहा होता है। फोन आते ही वह तुरंत रिया को बचाने के लिए निकल पड़ता है। रोहित ने शंकर की गतिविधियों पर पहले से नजर रखी हुई थी और वह जानता है कि रिया का वहां जाना कितना खतरनाक है। रिया और शंकर के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तभी बंसीलाल और रोहित वहां पहुंचते हैं। बंसीलाल बिना सोचे समझे शंकर के सामने खड़ा हो जाता है। रोहित उसे इशारे से पीछे हटने को कहता है, लेकिन बंसीलाल को लगता है कि अब उसे खुद रिया को बचाने का मौका मिला। शंकर बंसीलाल की तरफ देखकर हंसता है, ये कौन है, नया हीरो? रिया घबराकर बंसीलाल से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लेकिन बंसीलाल अपने अंदाज में कहता है, तुम्हें बचाने आया हूं, और वैसे भी ये मेरा भी शहर है। रोहित और शंकर के बीच बहस शुरू होती है। शंकर के आदमी बंसीलाल और रोहित पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहित अपने पुलिस ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके उन्हें चित कर देता है। वहीं बंसीलाल की कॉमिक हरकतें चलती रहती हैं। वह कभी गलत तरीके से मुक्का मारने की कोशिश करता है, तो कभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ता है। आखिरकार शंकर और उसके आदमी भाग जाते हैं, लेकिन जाते जाते शंकर धमकी देता है, ये तो बस शुरुआत है, मैं लौटूंगा। इस पूरे ड्रामे के बाद रिया और बंसीलाल एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है, तुम पागल हो, ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं थी। बंसीलाल हल्के अंदाज में कहता है, होगा भी नहीं, पर तुम मेरी दोस्त हो और मैं अपने दोस्तों को मुसीबत में नहीं छोड़ता। रिया पहली बार बंसीलाल को गौर से देखती है और मुस्कुराती है। उसे बंसीलाल की सादगी और निस्वार्थ भाव का एहसास होता है। वहीं बंसीलाल को भी लगता है कि उसका दिल अब पूरी तरह से रिया के लिए धड़कने लगा है।